जापना, हमारा अंदाजा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैसे आपने ही माया का कत्ल किया, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास। हमारे पास है पुख्ता सबूत जनाब बीरबल जी। जहां बना जहां बना ये बात साबित हो चुकी है कि माया का कातिल और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। कैसे कैसे मुल्ला जी, हमें भी बताइए कैसे साबित हो गया? जहां बना माया के कमरे में आप ही के हाथों माया का खून हुआ है। माया की लाश को देखकर नशे में जकड़ा आपका दिमाग बौखला गया, जिससे माया की लाश को आपने अपने कंधों पर लाद कर महल के छत पर चले गए, जहां महल के पीछे वाली यमुना की नदी में आपने माया की लाश को फेंक दिया था। वाह मुल्ला जी वाह, एक मन गढ़ंत कहानी अभी बीरबल ने बनाई और आप एक मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि हमने ऐसा किया? हाँ मुल्ला जी, आप ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि महल के छत पर माया के जिस्म से बहता हुआ खून पड़ा मिला हमें। और हाँ, जहां पर ना जिस वक्त माया के जिस्म से वो खून हमें वहां पड़ा हुआ मिला, वहां ये आपके लिबास का ये सोने का बटन भी पड़ा हुआ मिला, जो शायद तब टूट गया हो जब आपने माया की लाश को यमुना की नदी में फेंक दिया हो। कोई और भी तो हो सकता है मुल्ला जी। आपके पास क्या सबूत है कि हम छत पर गए थे? जहां पना आप छत पर गए थे ये साबित करने के लिए उस रात महल में वो सारे दिए बंद करने वाले दास को हम बुलाना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी हाँ, इजाजत है, बुलाइए बुलाइए उसे, बुलाइए। जी दास, अंदर आइए। आदाब। हाँ बुलाइए, वो दास को बुलाइए आप जरा। जहां जहां बना यही दास है। हाँ बताइए। उस रात आपने क्या क्या देखा था, सब कुछ सच सच जहां बना को बताइए। हुजूर, उस रात छत के सीढ़ियों पर जलने वाली रोशनी बुझाकर मैं बस एक दो दिया ही बुझाया था कि मैंने देखा हमें कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? दास, एक बात बताइए हमें, क्या वहां पर इतनी रोशनी थी कि आप जहां बना को ठीक तरह से देख पाते, उन्हें पहचान पाते? जी हुजूर, उस वक्त सारे दिए बुझे नहीं थे, इसलिए मैं साफ साफ जहां पनाह को और उनके पोशाक पर लगे खून को देख सकता था। ठीक है, आप अपनी तशरीफ ले जा सकते हैं। जहां बना उस रात सिर्फ इस दास ने ही नहीं बल्कि रानी साहिबा ने भी आपके लिबास पर खून देखा था। रानी साहिबा ने भी? जी जहां बना, इसलिए हमने रानी साहिबा को भी यहां बुला लिया है, वो यहां आती होंगी। माफी चाहेंगे जहां पना, हम ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कत्ल की सच्चाई को सामने लाने के लिए कर रहे हैं। आप रानी साहब आ गई। जहांपना, आपने हमें बुलाया? नहीं, हमने आपको नहीं बुलाया। हम मतलब हमने बुलाया है, मतलब मुल्ला जी ने बुलाया, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुल्ला जी पूछिए। हाँ बताइए मुल्ला जी, क्या बात है? हमें बहुत काम है, जल्दी जल्दी बोलिए। रानी साहबा, हम सिर्फ आपसे यह पूछना चाहते हैं कि माया के कत्ल के अगली सुबह जहां बना के लिबास से ये बटन आपने दासी को क्यों दिया?
क्या कर रही है? बैठिए। वो इसलिए क्योंकि आप जानती थी कि जहांपना के हाथों ही माया का कत्ल हुआ है। आपने जहांपना के लिबास को नष्ट करना चाहा और उसके ये सोने के बटन दासी को दे दिए। सच कह रहे हैं ना रानी साहब? अरे रानी साहब क्या हवा बाबा 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 कर रही हैं? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। क्या ये सच है? आपने ऐसा किया था? क्या ये सच है? बोलिए ना। हाँ जहांपना, हाँ ये सच है। जहांपना, उस रात जब हम सो रहे थे तब जहांपना, खून, खून, माया, माया, खून। सुबह जब माया का खून से सना दुपट्टा देखा तो हम घबरा गए जहांपना कि कहीं माया के कत्ल का इल्जाम आप पे ना आ जाए। इसलिए हमने वो पोशाक आपकी नष्ट कर दी और वो सोने के बटन है ना, बटन दासी को दे दी। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि माया का कत्ल हमने किया है, लेकिन आपके और आपके सारे के सारे सबूत और गवाह यही साबित करते हैं कि ये कत्ल हमारे ही हाथों हुआ है। जहांपना, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। इस मामले को हम यहीं दफन कर देंगे। नहीं मुल्ला जी, किसी मामले को दफन नहीं किया जाएगा। अगर हमने कत्ल किया है तो हमें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। हम माया की मां के सबसे बड़े गुनहगार हैं, मुजरिम हैं। इसलिए हमें सजा देने का हक भी माया की मां का ही है। वो जो भी सजा हमें देना चाहे वो सजा हम सर झुकाकर कबूल करेंगे। छोड़िए। काश उर्वशी हम छोड़ सकते, पर सच बात तो यह है कि जहांपना के सर पे माया के कत्ल की तलवार लटक रही। माहौल तो होना चाहिए हमारी सगाई का, खुशी का, पर चारों ओर मातम का माहौल है। छोड़िए, जब भी हमारे रिश्ते की हांडी चूल्हे पर चढ़ती है तो हमारी फूटी किस्मत उसे फूंक मारकर बुझा देती है। उर्वशी, अगर जहांपना माया के कातिल साबित हुए ना तो आपकी किस्मत नहीं, सारे राज्य की किस्मत बुझ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है जब माया की माँ को ये पता चलेगा कि जहांपना से गलती से माया का खून हो गया तो वो उन्हें माफ कर देंगी। काश ऐसा ही। क्या हमारी बेटी माया का कत्ल हो गया? जी हाँ, हमें अफसोस है कि हम आपकी अमानत आपको लौटा नहीं पाएंगे। क्या हमारी बेटी हमसे बिछड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी ही तो हमारे जीने का आखिरी सहारा थी। किसने मारा है हमारी बेटी को? कौन है वो जिसने हमारी गोद सुनी कर दी? वो कातिल कोई और नहीं, हम हैं। क्या? हाँ, वो जी हाँ, लेकिन हम खुद इस बात से अनजान हैं। इन सारे सबूत गवाह यही साबित कर रहे हैं कि आपकी बेटी का कत्ल हम ही ने किया है। देखिए, जाने वाले को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम आपसे वायदा करते हैं, आप जो भी सजा हमें देना चाहें हम
मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर उस सजा को कबूल करेंगे। तो सुनिए जहांपना अकबर, हम आपको आपके ही कानून के मुताबिक अपनी बेटी के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाते हैं। नहीं नहीं, जहांपना, जहांपना, ये क्या किया आपने? इंसाफ 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 के बारे में फिक्र है, हमारी कोई फिक्र नहीं। सोचा आपने कि आपके बिना हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? आपके बिना किसके सहारे जिएंगे जहांपना? हनी साहिबा, एक बार को अकबर आपके बारे में सोचकर इंसाफ को नजरअंदाज कर सकते हैं। हाँ तो अकबर ही को तो पूछ रहे हैं, आप ही अकबर हो ना? अरे मतलब अकबर नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन बादशाह अकबर, बादशाह अकबर इंसाफ को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहांपना सबूत चाहे कुछ भी कहे, पर हमारा दिल कहता है कि आप कभी कातिल नहीं हो सकते। जहांपना हम माया के कत्ल की तफ्तीश एक बार फिर करना चाहते हैं, शायद आपकी बेगुनाही का कोई सबूत मिल जाए। बीरबल, कल सुबह हमारी फांसी है, इतने से वक्त में क्या कर लेंगे आप? कोशिश करेंगे जहांपना। कहते हैं ना कि वादे टूट जाते हैं, लेकिन कोशिश अक्सर कामयाब हो जाती है। हाँ, ठीक है, ठीक है, आप कोशिश कीजिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप कुछ खास कर पाएंगे। बीरबल, ओ बीरबल, चलिए अभी जान, खाना खाने का वक्त हो गया, चलिए। जहांपना, अपना ख्याल रखिएगा रानी। रानी अरे नहीं, हमारा हाथ निकल आएगा बाहर। रानी चलिए, छोड़िए, अम्मी जान चलिए। जागते रहो, जागते रहो। अरे चुप, हमेशा के लिए सुला दूंगा तुझे, क्योंकि शाही खून है हम, और इसलिए तुम्हें गवाही देनी होगी कि उस रात तुमने अब्बा हुजूर को माया के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। लेकिन हुजूर अब झूठ कैसे बोलते? जागते रहो। मुझे पता है तुम कैसे झूठ बोलो। अपना बड़ा सा मुंह खोलो और ढंग से झूठ बोलो। नहीं वासु, शाही खून है हम, इसलिए इसे ढंग का झूठ हम बुलवाएंगे। बोलो ढंग का झूठ, बोलो ढंग का झूठ। शहजादा सलीम, आप सोहन को क्यों पीट रहे हैं? हुजूर हमें बचाइए। हुजूर हमें झूठ बोलने के लिए कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि हमने जहांपना को माया जी के कमरे में जाते नहीं देखा था। जागते रहो। शहजादा सलीम, अब झूठ बोलकर क्या फायदा? सच तो सबके सामने आ चुका है, छोड़े उसे। अब्दुल, एक बात बताइए, आपने कहा था कि जहांपना नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए महल में आपको मिले और आप उन्हें उनके कमरे की तरफ ले गए। जी हाँ हुजूर, लेकिन मेरे मना करने पर भी वो माया के कमरे को अपना कमरा समझकर उसमें चले गए थे। एक बात बताइए अब्दुल, जहांपना आपको उस नशे की हालत में कहां मिले थे? बागीचे में मिले थे हुजूर। जहांपना अकबर, हम अपनी बेटी के कातिल को अपनी आंखों के सामने फांसी पर चढ़ते देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आपके बेटी के कातिल को फांसी दी जाएगी, आपके नजरों के सामने दी जाएगी, लेकिन आपकी बेटी के असली कातिल को, जहांपना को नहीं। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? हम माया के कातिल नहीं है? जहांपना,
अभी पता चल जाएगा। हम दरबार में अब्दुल को बुलाना चाहेंगे। अब्दुल! जहांपना की जय हो। हाँ वो ठीक है, बीरबल आपने अब्दुल को क्यों बुलाया है? अब्दुल, आपने हमें बताया कि जब जहांपना नशे की हालत में आपको मिले थे, तब आप जहांपना को बगीचे से जहांपना के कमरे तक ले गए थे और उसी वक्त जहांपना माया के कमरे में घुस गए। जी हुजूर। अब सोचने वाली बात यह है अब्दुल कि बगीचा जो है वो महल के दक्षिण दिशा में, जहांपना का कमरा भी महल के दक्षिण दिशा में है, लेकिन माया का कमरा महल के उत्तरी दिशा में है। तो फिर आप जहांपना को बगीचे से, जो कि दक्षिण दिशा में है, जहांपना के कमरे में, जो कि दक्षिण दिशा में है, घुमाते हुए माया के कमरे में, जो कि उत्तर दिशा में है, क्यों ले गए थे? हम बताते हैं जहांपना। दरअसल आप माया के कमरे में घुसे नहीं थे। अब्दुल चाहता था कि आप माया के कमरे में जाए। ये आपको माया के कमरे तक ले गया और आपको माया के कमरे में जाने के लिए कहा, ये कहकर के ये आप ही का कमरा है। क्यों अब्दुल? लेकिन जहांपना के माया के कमरे में जाने के बाद पहरेदार सोहन ने माया की वो चीख सुनी थी, जहांपना हमें मत मारिए, जहांपना हमें मत मारिए। वो सब क्या था? वो जाल था मुल्ला जी। जहांपना जब माया के कमरे में गए तो जहांपना को आप पकड़ लिया गया और माया ने जानबूझकर चिल्लाया कि जहांपना हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए, ताकि माया की वो आवाज जहांपना के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अगर ये सच है बीरबल, तो इस दास का क्या? इसने तो हमें खून में लथपथ कपड़ों में छत से उतरते हुए देखा था। हम बताते हैं जहांपना। हुआ यूं था कि उस नशे की हालत में आपको छत पर ले जाया गया। आपके पोशाक से एक बटन तोड़ा गया और आपके पोशाक पर खून के धब्बे लगाए गए। आपके खिलाफ साजिश करने वाला जानता था कि अभी कुछ ही देर में महल की बत्ती बुझाने वाला ऊपर छत पर आएगा और जैसे ही बत्ती बुझाने वाला दास सीढ़ियों के पास दिखा, आपको नीचे भेज दिया गया। पर ये सब सही है बीरबल, तो उस वक्त छत पे असल में हुआ क्या था? जहांपना ये जानने के लिए हम छत के पहरेदार गफूर मियां को बुलाना चाहेंगे। गफूर मियां! आदाब जहांपना। हाँ वो सब ठीक है, आप बताइए बताइए उस रात हुआ क्या था? हुजूर, उस रात छत की सीढ़ियों से गुजर रहा था तो छत पे कुछ आवाज सुनाई दी थी। जब मैं छत के पास गया तो अचानक मेरे पीछे किसी ने सिर पे मारा। हुजूर, बेहोश होने से पहले मेरी नजर उस पर पड़ गई थी। कौन थे वो लोग? हुजूर, वो लोग थे माया की माँ और अब्दुल। हुजूर, बेहोश होते वक्त मैंने माया की माँ की आवाज सुनी थी, जो अब्दुल से कह रही थी कि माया की लाश को यमुना में फेंक देते हैं, नहीं तो कोई और आ जाएगा। ये झूठ है जहांपना। हम क्यों अपनी बेटी को मारेंगे? इसलिए क्योंकि आपकी बेटी जानती थी कि आपने अपने बेटे का भी कत्ल किया। बेटे का कत्ल? जी हाँ, क्योंकि आप एक देशद्रोही हैं और आपकी बेटी देशभक्त थी। आपने अपने बेटे का कत्ल किया और आपकी बेटी इस बात को जानती थी। जब आपकी बेटी इस महल में आई तो अब्दुल ने आपको बताया कि वो महल में चारों तरफ कहती फिर रही है कि उनके भाई का कत्ल हुआ है। आप डर गई कि कहीं आपकी करनी का पर्दा फाश ना हो जाए और इसीलिए आपने अपनी बेटी माया का कत्ल कर दिया। जहांपना, बीरबल झूठ कह रहा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बीरबल, एक बात बताइए, उस रात की कोई भी बात जहांपना को याद क्यों नहीं थी? हाँ बीरबल, हमें कुछ याद नहीं रहता। कहीं हम बूढ़े तो नहीं होते जा रहे? नहीं जहांपना, ये बुढ़ापे की वजह से नहीं,
रानी साहबा दरअसल उस रात जहांपना को नींद की दवाई की जगह नशे की गोलियां दी गई थी। ये बात खुद राजवैद्य ने हमें बताई। कि नींद की गोली से ऐसी हालत नहीं होती। यही तो हम सोच रहे हैं, ऐसा नशा हमें कैसे हो सकता है? किसने दी? हमें किसने दी है नशे की दवा? उसी ने जहांपना जो वैद्य जी से आपकी नींद की दवाई लाती है, उसी के पास मौका था कि वो नींद की दवाई को नशे की गोली से बदल दे, यानी कि जरीना। जरीना की बच्ची। जरीना। जहांपना अब्दुल की तरह जरीना को भी माया की मां ने पैसे का लालच देकर खरीद लिया था। पैसों का लालच इंसान से क्या क्या करवा लेता है। हम माया की मां को, अब्दुल को और जरीना को माया के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा। रुकिए जहांपना, हमें फांसी पर मत चढ़ाइए। हमारी बेटी मरी नहीं है, वो जिंदा है। माया जिंदा है, हमने माया को नहीं मारा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उठाइए उसे, उठाइए। बात बात पर कि माया जिंदा है। हाँ, जी हाँ जहांपना, माया जिंदा है। ये बात हम जानते थे और इसी बात को माया की मां के मुंह से उगलवाने के लिए हमने इन पर इनके बेटे और माया के कत्ल का इल्जाम लगाया। जहांपना हुआ यूं कि कल रात आपसे मिलने के बाद जब हम माया के कत्ल की दोबारा तफ्तीश करने के लिए माया के कमरे में गए तो जहांपना हमें कमरे में कहीं भी माया की जूती नहीं मिली। जहांपना दरवाजे में फंसी माया के पोशाक के टुकड़े को गौर से देखने पर पता चला कि कोई भी कपड़ा फटकर अपने आप ऐसे उस खांचे में नहीं अटक सकता। इसका मतलब ये टुकड़ा जानबूझकर दरवाजे में फंसाया गया था। जहांपना हमने माया के कमरे में चारों ओर देखा, पर हमें कहीं माया की जूती नहीं मिली। अब सोचने वाली बात यह थी जहांपना के जब माया का उसके कातिल के साथ संघर्ष हो रहा था, तो क्या पहले माया ने अपनी जूती पहनी फिर संघर्ष किया, या फिर अगर माया ने जूती नहीं पहनी थी और कातिल ने उसका कत्ल कर दिया तो कत्ल करने के बाद क्या माया के कातिल ने उस लाश को जूती पहनाई फिर कंधे पर उठाकर छत पर ले गया। ये दोनों ही बातें बड़ी अजीब जान पड़ती है। इससे हमारे दिमाग में एक भूचाल उठा। हम समझ गए कि माया खुद अपनी जूती पहनकर गई। इसका मतलब माया जिंदा है। लेकिन जनाब बीरबल जी, माया कहाँ गई थी और किसी ने उसे जाते देखा क्यों नहीं? क्यों नहीं देखा? महल के मुख्य द्वार के द्वारपाल ने हमें बताया कि रात को जरीना बुर्खा पहनकर महल से बाहर गई और जरीना के हाथ पर एक पुराना जलने का निशान था जो जरीना के हाथ पर कभी नहीं था, लेकिन माया के हाथ पर था। सही समझे आप जहांपना। इसका मतलब ये कि जरीना का बुर्का पहनकर माया महल से बाहर गई। लेकिन सबसे अहम सवाल, आपको माया की मां पर शक हुआ कैसे? जहांपना जब
माया का कत्ल हुआ और हम सबको पता चला कि माया जिंदा नहीं, तब एक बार भी माया की मां ने उसकी लाश देखने की ख्वाहिश नहीं जताई। ऐसे कैसे हो सकता है जाफर? कोई भी मां जिसकी औलाद की हत्या हुई वो अपनी औलाद की लाश जरूर देखना चाहेगी, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि माया की लाश देखना चाहती है। इसी से हमें पता चल गया कि ये माया के कत्ल के साजिश के बारे में पहले से ही जानती थी। क्यों देवी जी, है ना? अब ये भी बता दीजिए कि आपने ये सारा षड्यंत्र क्यों रचा? हम अपना जुर्म कबूल करते हैं हुजूर। हम, माया, अब्दुल और जरीना, हम सब ने मिलकर ये साजिश की थी। ये सब आपके दुश्मन बगदाद के राजा इनायत खान के कहने पर हमने किया था। इनायत खान? क्या है, क्या है, क्या है आपको? उठाइए, उठाइए। बार बार इनायत खान को जानते भी हैं आप? जहांपना हम तो आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, और प्यार करते हैं बार बार। हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हम पैसों के लालच में आ गए थे। इनायत खान के कहने पर आप लोग ये सब कर रहे थे? इनायत खान को पता था कि आप इंसाफ की खातिर खुद को भी दांव पर लगा सकते हैं, इसलिए उसने हमारी बेटी के कत्ल का इल्जाम आप पर लगाकर आपको फांसी पर चढ़ाना चाहा, क्योंकि आपको फांसी पर चढ़ाने के बाद वो आपके तख्त पर खुद काबिज हो सके। जाबना, याद है हमने आपसे कहा था कि इंसान को अपने पहचान के दायरे में इतना भी नहीं कैद होना चाहिए कि कोई उसकी पहचान का फायदा उठा सके। देखा, आज इनायत खान ने इसी बात का फायदा उठाया। सही कहा आपने बीरबल। ये तो अच्छा है कि इनायत खान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। आज हमने ये भी सीख लिया कि इंसान को सोच समझ के ही अपने उसूलों पर वाबस्ता होना चाहिए। बीरबल, आज आपने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई है, आपने मुगलिया तख्त को भी बचाया है। हम आपके आज और हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। सच जनाब बीरबल जी, आज तो हम भी खुले दिल से ये कह सकते हैं कि अगर आप न होते तो मुगलिया सल्तनत का ये सूरज कब का डूब गया होता। जहांपना अकबर की जय, राजा बीरबल की जय, अकबर की जय, राजा बीरबल की जय। छोड़िए। गुरुजी, हम सालों से सुनते आए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। आज आप हमें बता दीजिए कि छोड़ना क्या? गुत्थी सुलझ गई, हाँ कातिल पकड़ा गया, हाँ। अब दरबार के बारे में सोचना छोड़िए और ये बताइए कि आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? ऋषि, हम हमारी पहली मुलाकात कैसे भूल सकते हैं? वो हमारी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। वैसे ऋषि, पहली बार हम मिले नहीं थे, टकराए थे, याद कीजिए। हाँ। और सोचिए, अब एक हफ्ते में हमारी सगाई होने वाली है। हाँ ऋषि, हम दोनों का ही सफर आसान नहीं था, ढेर सारी कठिनाई आई, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। आखिर हमारे प्यार की जीत हो ही गई। राजा बीरबल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। राजा बीरबल की जय हो। ये आपकी चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है? हमारी बहन के, उन्हें भी तो न्योता भेजा था। अरे वाह, आपकी बहन भी आ रही है सगाई पर। आज तो हम बहुत खुश हैं, हम पहली बार मिलेंगे आपकी बहन से। क्या लिखा है? क्या रे भैया, आपका न्योता मिला। आपसे ये कहना था कि आप ये सगाई मत करना, इसे रोक दो।